हेलो बच्चों, चलिए हमारे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषित लिखिए, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो हम अगर बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न के अंतर्गत देखते हैं मुख्य अवधारणा को। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के जीव व पादप होते हैं, तो जब ये जीव पादप किसी निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम बोलेंगे कि किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त जैविक तथा अजैविक घटक। तो समस्त जैविक और अजैविक घटक की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जब इनके मध्य यहाँ पर जो है अंतःक्रिया को हम देखते हैं, प्रभावों को हम देखते हैं, संबंधों को हम देखते हैं, तो इसको हम यहाँ पर जो है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो हम कहेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो सामान्य रूप से एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त जैविक व अजैविक घटकों के मध्य जो है अंतःक्रिया होती है। अगर पारिस्थितिक तंत्र की हम बात करें, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके जो जैविक घटक होते हैं वो यहाँ पर जीव होते हैं, वह पादप होते हैं। पादप जो है वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं और उपभोक्ता के अंतर्गत यहाँ पर जो है जीव आते हैं। तो यहाँ पर पादप उपभोक्ता यहाँ पर जो है उत्पादक उपभोक्ता होते हैं, और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि अपघटक भी इसका यहाँ पर जो एक मुख्य हिस्सा होता है। अगर हम यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों की बात करें, तो अजैविक घटकों के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि ताप, दाब, प्रकाश यहाँ पर जो है अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण संपन्न हुआ है। अगर इसके महत्व की हम बात करें, तो एक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो यहाँ पर जो है अंतःक्रिया को प्रदर्शित करता है जीवों तथा अजैविक जैविक घटकों के मध्य, तो अंतःक्रिया बताता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे हमें यहाँ पर पता चलता है प्रकृति के कार्यों के बारे में, वो प्रकृति की संरचना के बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।